जय हिंद साथियों, हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की पब्लिक का कहना यह है कि भारत अपने देश में आईआईटी बना रहा है, भारत अपने देश में एआई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज ही मदरसा बना रहा है। पाकिस्तान सपने में भारत की बराबरी नहीं कर सकता है। आज की इनकी बात आप सुनोगे तो हंसते हंसते लोटपोट हो जाओगे। वीडियो आखिर तक जरूर देखेगा, पूरा मजा आने वाला है। और यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो। क्या समझते हैं हाजी साहब, इस टाइम हमारे जो गवर्नमेंट आई है, एक कश्मीर लफ्ज़ है, इस टाइम भी कंट्रोवर्सी चल रही है, बहुत ज़्यादा न्यूज़ चल रही है। इंडिया वाले, उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि हम इलेक्शन के बाद कश्मीर ले लेंगे, ये भी कह रहे हैं कि हम जो है आपका कश्मीर लेंगे। क्या समझते हैं, आपको नहीं लगता कि सबसे पहले हमारे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि जो आम पाकिस्तान है इसका सोचते, बलोचिस्तान का सोचते, फिर बाद में कश्मीर की बात करते? बिल्कुल, पहले अपनी लड़ाई काम करें ना। हाँ जी, पहले अपने मुल्क को बेहतर करें, फिर दूसरी तरफ तवज्जो दें। कश्मीर हमारा है। अच्छा। शाह आ गया मुसलमान की। सही। शाहरुख तो कहते हैं, लेकिन शाहरुख कहते हैं कश्मीर हमारा, लेकिन किया क्या है कश्मीर के लिए, यही बात समझ नहीं आती। कुछ भी नहीं किया, 6 साल हो गए, कुछ नहीं किया उन्होंने। क्या हमने कश्मीरियों से भी पूछा है कि हम तो शाहरुख कहते हैं, वो क्या चाहते हैं? या वो चाहते हैं हमें आज़ादी हो, हमारा कश्मीर अलहदा बने। हाँ, सुबह कश्मीर बने। वो कहते हैं कि अलहदा बने और हम कैसे कहते हैं कि शाहरुख है हमारी। ठीक कहा है। ट्रंप ने बना दी जोड़ी यूरोप और इंडिया की। ट्रंप ने उधम मचाया हुआ वेस्ट के अंदर। इस टेरर वॉर में सबसे ज्यादा जो अफेक्ट हुए वो चाइना था, ब्राजील था और इंडिया था, जिनके ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया था ट्रंप ने। और इसके बाद भी जो ट्रंप है उसके कलेजे को ठंडक नहीं पड़ी, तो वो कभी 200 टैरिफ लगा रहा था, कभी 500 भी कह रहा था, 500 की भी टैरिफ की बात की गई। सो कहते हैं ना कि एवरी डॉग हैज अ डे। सो अब इंडिया का टाइम हमें नजर आ रहा है, और जिस तरह से ईयू झुका है आकर सामने इंडिया के। ईयू झुका है या इंडिया झुका है? नहीं, इंडिया कैसे झुकेगा? ठीक है, अब आप खुद देखें कि अगर एक कंट्री ने आपको मना कर दिया है, यूरोपियन यूनियन, आई थिंक सो कि उसमें तकरीबन 27 कंट्रीज आती हैं। एग्जैक्टली 27 कंट्रीज आती हैं, और जब उनकी दुम पर पांव रखा गया है, कभी ग्रीनलैंड हथियाया जा रहा है, कभी वेनेजुएला हथियाया जा रहा है, कभी कह लें कि पूरा डेनमार्क, हाँ एग्जैक्टली वो हथियाया जा रहा है, तो फिर जो वो कहते हैं ना कि बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। एक वीडियो दिखाना चाहूंगा जो मुझे एक इंडियन ने भेजी है, कश्मीरी बंदा, वो उसने मुझे वीडियो भेजी, कहता भाई दिखाओ जरा आप अपने पाकिस्तानी अवाम को। ये देखें, अभी जरा देखते जाए क्या कह रहे। श्रीनगर है उनका। अंकल ने देख लिया। पता है मुझे, मैं देखा बेटा, तो मेरी बात सुन। 14.5 बिलियन डॉलर्स के वो रिजर्व देते हैं कश्मीर को। देखें, हम लोगों का जो नैरेटिव है ना, हम अपनी आवाम को ये नैरेटिव बेचते हैं। हम अपनी आवाम को ये नैरेटिव बेचते हैं कि जो कश्मीरी हैं उन पर ना बहुत जुल्म हो रहा है, और भारतीय फौज वगैरह उनके ऊपर बहुत कोई मजालिम ढा रही है उन लोगों के ऊपर, तो हमने उनको वहाँ सुपर हीरो जाके हमने उनको बचाना है। तो ये बहुत क्लियर अपने दिमाग में रखें कि ये जो एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, हमने उनकी जमीन लेके कोई उसका अचार नहीं डालना। हमारे पास जो है हमसे वो नहीं संभाली जा रही। आपको लगता है क्या शानदार डेवलपमेंट उन्होंने कर दी, G20 की मीटिंग रखवा दी, लाल चौक को इतना डेवलप कर। रो नहीं रहा हूँ मैं, खुशी में मेरे आंसू निकल रहे हैं। जिन मुसलमानों ने यहाँ पे इनका मंदिर तोड़ा है, कि जो इतने हिंदू लोगों को उनकी जिंदगी उजाड़ी है, उनके बारे में आप क्या कहते हैं? हम लोग डरते नहीं, हम लोगों का एक ही से डरते, ऊपर है। प्रॉपर केस लड़ना पड़ेगा, अदालत में जाना पड़ेगा। तो हमें वो मूर्ति चाहिए, उसके मुजरिम चाहिए, उनको सजा चाहिए। हमारा मंदिर क्यों तोड़ा गया? हम इतने कदीमी मंदिर हमारा, आप लोग ने मूर्तियाँ भी चुरा दी, कौन ले गया रात की तारीकी में? तो हमारे साथ नाइंसाफी। वो सोने की मूर्ति थी। हाँ ना, मेरा बेटा, सोने की मूर्ति थी, कदीमी मूर्ति थी, हम पूजा पाठ करते। देखे मीडिया वाले जो आए थे ना BBC के थ्रू, वो आपकी बात तो आगे तक पहुंची है। BBC वाले तो सर देखे यहाँ कितने मीडिया वाले आए, बड़े बड़े मीडिया वाले। बातचीत पाकिस्तान को पसंद नहीं आ रही। वो कह रहे हैं कि भाई डॉक्टर जाकिर नाइक को पहले फुर्सत में निकालो। क्या बोला तूने? डॉक्टर जाकिर नाइक जिसका नाम है, इसका दूसरा नाम तो फितना नाइक होना चाहिए। फितना नाइक? फितना नाइक की वापड़ा देखें, इसकी हरकतें देखें। ये कहा है कि जो क्या सुना, फिर वो हमारी लड़की है, वो पब्लिक की प्रॉपर्टी है। आप ये बर्दाश्त करेंगे? प्रॉपर्टी को जैसे मर्जी यूज किया जाए। नहीं। देखिए, इल्म को पढ़ के आप जाहिलियों वाली बात करें, जाहिलियत से भी आगे एक लफ्ज है, वो मैं वर्ड यूज नहीं करना चाह रहा, उससे भी आगे आप चलेंगे। आपको शर्म नहीं आ रही? आप सब इंडिया से भागा हुआ, ठीक है, इंडिया से भाग गया, ठीक है, इंडिया ने उनको नहीं रखा, आपने अपने मुल्क में रख लिया। और 2-3 दिनों के लिए आपने 1 महीने के रखे। तो बात ये करनी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान में आके भाई। पहले कम हमारे इधर पहले सुन्नी वहाबी शिया पहले कम चल रहे हमारे अंदर। अब इससे तो बड़ा वो जाहिल इंसान ही, मेरा तो ख्याल है पाकिस्तानी कौम को एहतजाज करके उसको रातों रात निकाल देना चाहिए जाकिर नाइक को।
बेटी है किसी की, में तो विमेन को गॉडेसेस माना जाता है, ठीक वो है, इतनी रिस्पेक्ट करते वो हैं। रिस्पेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया वाले। बांग्लादेश को अपने घर में बुलाकर इंडिया वो धो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बहुत मजा आया। बात है बांग्लादेश वालों का, इंडिया वालों ने इनकी बात दिखा दी कि बच्चे थे, बच्चे हैं और बच्चे ही रहेंगे। जलवा है हमारा। पहली बात, बांग्लादेश को कहा किसने था कि इंडिया में जब आप पाकिस्तान से जीतो 3-4 माह, बल्कि 3-4 साल आपको खुशी मनानी चाहिए थी और अपने घर में चले जाते। पागल थे आप, उधर पंगा लेने चलकर उधर स्टेटमेंट्स क्या दे रहे हैं कि हम फाड़ देंगे, मरोड़ देंगे, तोड़ देंगे। लोग आपका फाड़ मरोड़ तोड़ के उन्होंने बास्केट में फेंक दिया। क्योंकि पाकिस्तान में जब आपने पाकिस्तान को आंखें दिखाई, पाकिस्तान को एक्सपोज किया, तो पाकिस्तान का बदला तो इंडिया लेने, इंडिया पाकिस्तान के साथ भाई अभी तुमने कहता कि हमारा भाई हम साया पिछला जो लड़ाइयां हुआ वैसे तो क्यों लग रहा है कि इंडिया हमारा बदला लेगा बांग्लादेश से, या ले रहा है? ले लिया बदला उन्होंने। देख इस सर फिर पागल हो गया। मुझे ये बताएं, कोई ऐसी टीम है जो टीम इंडिया को शिकस्त दे सके? बिल्कुल है, नहीं कौन सी? इंडिया तो सिर्फ इंडिया की टीम ही हरा सकती है। आपस में कर ले, करवा दें, कोई नहीं है, कोई टीम नहीं। ऑस्ट्रेलिया एक्सपोज हो चुकी है, इंग्लैंड एक्सपोज हो चुकी है, ठीक है, बड़ी बड़ी टीमें इंडिया के सामने एक्सपोज हो चुकी हैं, तो ये बांग्लादेश वाले क्या है? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मैं ये कहता होता हूँ कि हम लोग आजाद हिंदुस्तान हुआ था, हम नहीं हुए थे, हम गुलाम हुए हैं और हम गुलाम इब्ने गुलाम हैं। सारी जिंदगी गुलामी की और आगे करते रहेंगे। अब मैं आज एक ऐड देख रहा था टीवी के ऊपर कि वहाँ पे इंडिया के अंदर उन्होंने कहा जी 10 रुपए में जो है ना वो लाइफ बॉय का साबुन मिल रहा है और हमारे यहाँ 100 का है। तो हमारे मुंह पे तमाचा नहीं है कि उनके 10 रुपए हमारे 100 के बराबर। अगर हमारी इज्जत नहीं होगी तो फिर वही है कि कशकोल लेके फिरेंगे, मांगेंगे और गुजारा कर लेंगे। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। पाकिस्तानी जो है ना, बाहर के मुल्कों में जो पाकिस्तानी है, इवन ऐसी भी रिपोर्ट आती है कि वो अपने आप को एज एन इंडियन आइडेंटिफाई करते हैं कुछ लोग। अगर वहाँ पे जाके वो ये बात करते हैं पाकिस्तानी हो गए, कहते हैं हम इंडियन है, उसकी क्या वजह हो सकती है? इंडियन पासपोर्ट की किसी का दिल करता है, रिस्पेक्ट है। यही आप क्या कहना चाहेंगे कि जो इन्होंने बोला कि ज्यादातर आजकल इंडिया को पाकिस्तान में या ये पाकिस्तानी कहीं बाहर जाता है वो कहता है मैं इंडियन हूँ, तो क्या इसकी वजह हो सकती है? रिस्पेक्ट वाली बात है, क्योंकि जैसे आप उससे बताते हैं कि मैं पाकिस्तानी हूँ, एक बार तो आपको इस तरह देखते हैं कि ये न जाने लाइक कोई फ्रॉड करेगा, फ्रॉडिया और 2 नंबरी, और लाइक हमारा एक लेबल लगा हुआ है वहाँ पर ना, तो लोग फिर लाइक खुद को शो ही नहीं करवाते। इसको अभी का अभी IAS घोषित कर दो। ऑल काइंड ऑफ शेनानिगन्स कर रही है मोदी गवर्नमेंट, SIR कर रही है, इस तरह की चीज़ें। अभी जो 15 अगस्त को उन्होंने स्पीच दिया है कि हम एक सिविल डिफेंस फोर्स बहुत बड़ी बनाएंगे, क्या ज़रूरत है? क्या आप समझ रहे हैं कि पाकिस्तान से जंग हार जाएंगे तो फिर पब्लिक लड़ेगी, इंडिया की आर्मी ख़त्म हो जाएगी, मर जाएंगे सारे सोल्जर्स, 1 मिलियन की फ़ौज है, तो क्या वो कोलैप्स हो जाएगी कि उसके बाद सिविल डिफेंस यानी रोडों पे इंडिया के स्ट्रीट्स में आप एनिमी से लड़ोगे? इट्स काइंड ऑफ अ स्टूपिड आइडिया, राइट? ये डोमेस्टिक टेररिस्ट बन जाएंगे, ये देखना। ये अगर बन जाती है ना सिविल डिफेंस, वो माइनॉरिटीज पे हमला करेगी, दलित्स पे हमला करेगी। सो दे सीम्स टू बी इन अ पैनिक मोड। और ये जो कॉन्स्टेंटली दे आर स्ट्रगलिंग टू से कि वी डिड नॉट लूज एनी प्लेन्स इन द वॉर with Operation Sindhu, मतलब invincibility with respect to Pakistan, ये नैरेटिव बनाना चाह रही है and they are struggling. But I can tell you this much कि इस डॉक्यूमेंट्री को जितना मैंने उसका डिस्क्रिप्शन किया, इट्स वेरी क्लेवरली डन। they are saying कि हम इसको मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो मेरा नहीं ख्याल इंडिया को पाकिस्तान को लेकर जेलस होना चाहिए। पहली बात यह है कि हमारे पास जेलस होने के लिए कुछ होना भी चाहिए। इंडिया जेलस होगा पाकिस्तान से? बिल्कुल होगा, इंडिया को जेलस होने के अलावा कुछ भी नहीं आता। औकात में रहो। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। इंडिया हमसे बहुत आ गया, उनको ना हमसे जेलस होने की जरूरत नहीं है, बल्कि मेरा तो ख्याल है कि वो तो हम पे तरस खाते होंगे कि यार ये किधर पहुंच चुके हैं, कौन सी सदी में जी रहे हैं ये लोग। बात तो सही है। कभी जो है पीटीआई वाले कहते हैं कि मोदी का जो यार है गद्दार है, तो कभी ये लोग उठ के कहते हैं कि पीटीआई वाले जो हैं वो इंडिया के साथ मिल गए हैं। आखिर में गद्दार है कौन? अरे भाई क्या बताऊं मैं। और पाकिस्तान के आप हालात देख लें, कभी कराची एयरपोर्ट पे ब्लास्ट हो रहा है, कभी 11 मुल्कों के डिप्लोमेट्स की बस के ऊपर हमला हो रहा है, कभी आप देखें कि बलोचिस्तान में 20 माइनर्स को जो है वो दहशतगर्दी में मार दिया जाता है। देखिए ये पाकिस्तान एक वाहियात मुल्क है। शंघाई कॉन्फ्रेंस जो है ये मत कराओ। इस सर फिर पागल हो गया। तो क्या जयशंकर का आना एक साजिश है, या पीटीआई का ये कहना कि जयशंकर के जरिए हम जो है उसे भी दावा देते हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? इंडिया बहुत जुल्म कर रहा है कश्मीर पे। अच्छा, ये आपको तो अच्छा ये स्कूलों में, मदरसे में, हर जगह पे बताया जा रहा है। आपको ये यानी स्कूलों मदरसे में बताया जा रहा है? चले 1 मिनट आगे वीडियो को, प्रोग्राम को आगे लेके चलते हैं, लेकिन मुझे बताएं जुल्म अगर लेट्स पोज कर रहा है तो आप क्या कहना चाहेंगे? हमने ये चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, ठीक है ना, तो ये चूड़ी नहीं है, ये क्या है? खड़ा है ये। अच्छा अच्छा, तो हम जो ये हाथ उड़ गया ना, ईंट के साथ ईंट बजा देंगे हम। किसकी? ये इंडिया वालों की। अच्छा,
भाईजान ये जो बात कर रहे हैं आप में से कोई, आप क्या समझते हैं ये ठीक बात कर रहे हैं? सही बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं ये? यही बात कर रहे हैं, ये गलत कर रहा है इंडिया। इंडिया का होना चाहिए, ये हमारा फिलिस्तीन है, हमारा जो कश्मीर है, इस पे जुल्म करना छोड़ दे, वरना हमारे पाकिस्तान का हाथ उठ गया, अच्छा नहीं रुकेगा। हाथ डिप्रेशन हाथ उठ के आपका तो नहीं उठेगा। जो सबसे बड़ी बात है ना, पाकिस्तान का जो आजकल जो हालात है ना, पाकिस्तान का खुद हालात ठीक नहीं है। ठीक है, और कौन सा मुल्क का कोई मदद कर सकते? नहीं कर सकते। ये देखो फलस्तीन पे रोज हम सारे मुसलमानों को सोचना चाहिए कि फलस्तीन पे रोज छोटे छोटे बच्चे 20 बच्चे मर रहे हैं रोज। ठीक है, ना पाकिस्तान के मदद किया। पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है मुझे ये सबसे एटमी ताकत है जो पाकिस्तान के पास। अच्छा। सारे कंट्री की सबसे एटमी ताकत जो है सारे कंट्रीज पाकिस्तान में, में- इस्लामिक कंट्रीज में ये है कि हाँ पाकिस्तान के साथ सबसे ज्यादा ताकत है। पाकिस्तान ने पाकिस्तान ने किसी लीडरशिप ने ये मुंह नहीं खोला कि इंडिया फलस्तीन पे इतना जुल्म हो रहा है कि हम इसके साथ कोई मदद करें, हेल्प करें, किसी ने भी अभी तक नहीं किया। ठीक है, पाकिस्तान का सारे लोग अपना सियासत पे लगे हुए, उधर रोज बच्चे मर रहे, रोज जुल्म हो रहे। ठीक है, ये तो आप किसी को फलस्तीन की खाने के बात लिए- कर रहे हैं ना। मैं इस टाइम कश्मीर, नो डाउट, जहाँ पे भी जुल्म हो उसके अगेंस्ट बात करनी चाहिए, लेकिन सच भी बोलना चाहिए, सच बोलने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। चाहे 2 लोग खड़े हों या 200 लोग खड़े हों, ओपनली कहता हूँ कि जहाँ पे प्रोपेगेंडा हो उसे एक्सपोज करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम खुद वहाँ पे जाके, यानी वहाँ के जो लोग हैं उनसे ऑनलाइन बात करें, उन्हें पता चलेगा, तब हमें पता चलेगा कि वो लोग क्या कह रहे हैं। हमें यहाँ पे ये बता दिया जाता है जी जुल्म हो रहा है। जुल्म पाकिस्तान में क्या हो रहा है? यहाँ ये देखें, ये सारे हम पाकिस्तानी खड़े हैं ना। आप बताएं पाकिस्तान के हालात ठीक है? सब ठीक है? पाकिस्तान के हालात ठीक है? ठीक है, चले आपको ठीक लगा। पाकिस्तान के हालात ठीक है? पाकिस्तान के हालात ठीक है? ठीक है हालात, खुश है आप? चले, अच्छी बात है। जिन लोगों पार्टी बदल लिया साला। बात है जिन लोगों को लगता है हालात नहीं, जो ये कह रहे हैं ना हाथी के, ये नून लीग वाले हैं। वो जैसे भी वो महंगाई करे ना, नून लीग वाले कहते हैं चलो कुछ नहीं होता, ये फिर मिल जाएगा। अच्छा, मुझे बताएं पाकिस्तान के हालात ठीक है? सच बताइएगा। नहीं, पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। इस टाइम जो हालात जा रहे हैं पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं है, नहीं तो है। हम इनके खिलाफ क्यों नहीं बोलते? इनके खिलाफ हम बोलते हैं भाई कोई जरा रूल ऑफ लॉ statement रूल ऑफ लॉ नहीं चलते, कोई भी नहीं चलते, रूल ऑफ लॉ सब नहीं नहीं है। चलते, कोई भी नहीं चलते, सब अपना सियासत के पीछे लगा हुआ है। ठीक है, मैं अगर सियासत की बात इस पे आप करोगे तो कोई मसला तो नहीं नहीं होगा। कोई मसला नहीं है, आप करें, बात करें। देखो इमरान खान, हाँ। इमरान कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? इंडिया जो है वो शुरू से पानी मतलब पाकिस्तान को भी दे रहा था, बांग्लादेश को भी दे रहा था, इंडिया से गुजर के और कंट्रीज में भी पानी जाता है। लेकिन अब जो है वो इंडिया कह रहे हैं कि जिस तरह से इंडिया की दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाली आबादी है, खास तौर पे बिहार जो है, वो कह रहे हैं कि उस पानी पे वहाँ के किसानों का हक है, वहाँ के लोगों का हक है। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये बात जहाँ तक भी आप ठीक है, उनके हक है, जहाँ तक है उन्हें पानी मिल रहा है, मगर देखिए ना बहुत सारा पानी जो वो डैमों की सूरत में स्टोर कर रहा है और वो बिजली के तौर पर बना तो रहा है, मगर उसे आगे रिलीज नहीं करता, मगर उसे एक एहतियार के तौर पर मुस्लिम मुल्कों के, यानी जैसे पाकिस्तान के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ इसे इस्तेमाल करता है, धमकी देता है और एकदम से पानी छोड़ देना, बजाय कि वो किसानों को देना। उस किसानों की जरूरत पूरी हो रही है, मगर ऊपर जो पानी है उसे बजाय कि रिलीज किया जाए, उसे स्टोर करता हुआ एक हथियार के तौर पे इस्तेमाल करने को ज्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि एक बदमाश मुल्क है तो उसकी ये प्रेफरेंस है कि हम बदमाशी से इसे, और हथियार तो है नहीं उसके पास, तो एक पानी ही बात उसके पास हथियार जिससे वो लोगों को डराने की कोशिश करता है। अरे बेटे, तुझे थकान नहीं लग रही क्या? अब इस कामयाबी की बात करेंगे तो हमें थोड़ा सा वापस जाना पड़ेगा तारीख में। इंडिया हमसे बहुत आगे तभी चला गया था जब उन्होंने IITs बनाई थी 1960 में, ठीक है, नेहरू के टाइम पे, ठीक है। तब से उनका विजन था इंडिया को IT में और इन चीज़ों में आगे लेके आने का। 21st सेंचुरी इज़ द सेंचुरी ऑफ डेटा है, तो इसलिए वो डेटा में बहुत आगे थे उसी टाइम से ही। फिर उस टाइम में जैसे जब हमारे यहाँ मदरसास बन रहे थे और हमारे यहाँ चीजें प्लॉट की जा रही हाथ की फैक्ट्रियां बन रही थी ना सीधी तरह के। हाँ। एग्जैक्टली। तो उस टाइम पे जिस टाइम पे हमारे यहाँ कंट्रोल अफगानिस्तान को करने की कोशिशें की जा रही थी, तब वहाँ पे बैठ के जब उनके द देन फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह, उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, उन्होंने इंडिया को 91 में इकोनॉमिक पॉलिसीज दी थी, इंडिया को ओपन किया था दुनिया के लिए और अपनी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में काफ़ी चीज़ें इंप्रूव की थी। इंडियन प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, क्या वजह आप समझते हैं कि इंडियन पब्लिक उन्हें इतना पसंद करती है? उसमें जो है अपने पब्लिक के लिए सब कुछ है, ईमानदारी है, सब कुछ है। पाकिस्तान में क्या है,
पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा हो जाता है, गुर्बत है, गरीबी है, रोड आधे कराची से ज्यादा शहर जो है खुदा हुआ है, इधर जो है पाबंदी हर चीज पे, ये आए थे रक्षा पे पाबंदी है, बाहर जाओ किसी चीज पे भी जो है मोदी सरकार जो है अपने आवाम के साथ जो है ताउन करता है। पाकिस्तान का सरकार जो है आवाम के साथ ताउन नहीं कर रहा है। उसके अंदर एक क्वालिटी है ना, ईमानदारी, भले वो हिंदू है तो क्या हुआ, उसके अंदर जो है अपने आवाम के लिए एहसास है। इधर पाकिस्तान में ये बड़े बड़े जो है इनके साथ आवाम का एहसास नहीं है। आप मतलब यहाँ पे आप समझते हैं कि सहूलत नहीं है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर सहूलत दे रहे हैं पब्लिक को, तभी इंडिया में लोगों ने वोट देते हैं। जी, उधर सहूलत है, इधर सहूलत नहीं है मेरा भाई। तो मेरे प्यारे भाइयों, उम्मीद करते हैं हमारी आज की वीडियो भी आपको हर बार की तरह जरूर पसंद आई होगी। और हमारे प्यारे भाइयों, हमारी आज की वीडियो में आपको हर बार की तरह सबसे फनी या सबसे इंटरेस्टिंग क्लिप्स कौन सी लगी, कृपया कमेंट करके उसके बारे में जरूर बताइएगा। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए किसी नए टॉपिक के वीडियो लेकर आए, तो जल्दी से हम उस टॉपिक का नाम भी कमेंट करके बता सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।